हाँ, सिमंदर स्वामी बैठे हैं जिसकी निश्रा में हम यहाँ अक्षय पद मनाने आए हैं। हर साल मनाते हैं क्योंकि यह अक्षय का स्वरूप आज के युग के अंदर सहज और सरल स्वरूप से हम समझ सके और अपने जीवन में तत्क्षण उतार सके। तत्क्षण, इमीडिएट। ये नहीं कि अभी सुना फिर हम जाके सोचते करूं या न करूं, क्या करूं न करूं, और फिर हाँ अभी मन में आ गया तो कर लेते थोड़ा टाइम, फिर वापस थोड़ा टाइम रेस्ट करते हैं। अक्षय मतलब नो रेस्ट, नो रेस्ट, ओनली अरेस्ट। ओनली अरेस्ट। अरेस्ट व्हाट? अरेस्ट जो त्रुटियां हैं उसको अरेस्ट करो, त्रुटिया को अरेस्ट करो। यानी जो चीज हमको तोड़ती है, त्रुटियां यानी जो चीज हमें मन से, वचन से, काया से तोड़ती है, हमारे जमीर को तोड़ती है, हमारे दिल को तोड़ती है, हमको उल्टा सुल्टा बोलने की इच्छा होती है, उल्टा सुल्टा सोचने की इच्छा होती है, या उल्टा सुल्टा काम करने की धगस होती है, वो उल्टा सुल्टा करने का जो होता है उसे क्षय बोलते हैं, क्योंकि वो लंबा टिक नहीं सकता। और अगर वो लंबा टिक नहीं सकता तो उसके साथ नाता क्यों जोड़े? समझ में आया? तो अक्षय का मतलब ये है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ माई डे टू डे लाइफ एंड मोमेंट टू मोमेंट लाइफ। हर क्षण में कुछ ना कुछ सोचता हूं और टूटता हूं मन से, और मन से टूट जाता हूं, फिर एक लिमिट आ जाती है, फिर बकवास शुरू हो जाती है। बोले ऐसा होता है कि नहीं? फिर थोड़ा टाइम बकवास करता हूं, अनाप शनाप, जो भी मन में आया, कोई मुझे रोक नहीं सकता। रोक सकता है क्या कोई हमें कुछ भी बकवास करने से? इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान बोलते हैं मैं भी नहीं रोक सकता, तू ही अपने आप को रोक सकता है। और फिर वहां भी लेवल क्रॉस हो गया। पहले दिल भर जाता है तो मुंह से निकलता है, मुंह भर जाता है तो हाथ पैर से निकलता है। मारा मारी, घर्षण, तोड़फोड़, ये क्या है? ये क्षय पद है। क्षय, क्षय यानी टूटना और तोड़ना। खुद टूटता है वो दूसरे को तोड़ने निकलता है, खुद टूटता है वो ही दूसरे को तोड़ने निकलता है। तो आपको कोई भी तोड़ने आया है तो उसके ऊपर करुणा करने के, बेचारा टूटा है, वो बर्दाश्त नहीं कर रहा है, इसलिए अभी मेरे ऊपर बरस रहा है। समझ में? तो आपके ऊपर जब भी कोई भी बरसे ना, तो अभी क्या करना है? करुणा करनी है। जिस क्षण आपने करुणा की उस क्षण से आपका अक्षय पद शुरू हो गया। क्योंकि कोई टूट रहा है तो वो टूटे हुआ दिल आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जो खुद टूटेगा वो ही दूसरे को तोड़ने की कोशिश करेगा। इसके बिगर ये दिस इज हाउ इट वर्क्स, ये ऐसा ही है। और कोई ना कोई कभी टूटेगा, उसका कोई भरोसा, उसका कोई टाइमिंग नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं? अरे હમણાં તો આ બરાબર વાત કરતા હતા, શું અચાનક થઈ ગયું? ભભૂકવા માંડ્યા, હા, બરાડો પાડવા માંડ્યા, કંઈક ને કંઈક કરવા માંડ્યા, શું છે આ? શું ખબર નહીં પડી? એ ખબર નહીં પડી હે, એનો ટાઈમ ખરાબ આવી ગયો, એનો योग બદલાઈ ગયો, એટલે चेंज થઈ ગયું। तो इससे क्या होता है, हम खुद टूटते हैं, हमारे आसपास जो है उसको हम तोड़ते हैं, उसको हम परेशान करते हैं, खुद परेशान है, आसपास जो है उसको परेशान करते हैं, और वो परेशानी स्प्रेड होते जाती है चारों ओर। एक अच्छा सा सरोवर हो, उस सरोवर के अंदर एक कंकर डालो, सरोवर एकदम शांत बैठा है, हाँ, सब कुछ ट्रांसपेरेंट दिखता है, नीचे का तलिया भी दिख रहा है, इतना क्लीन वाटर है। अभी उसके अंदर आप एक छोटा सी कंकड़, इतना छोटा सा कंकड़ डालो तो क्या होगा? वो तरंग आएंगे, वो तरंग जो अभी आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा था वो दिखेगा क्या?
समझ में आया क्या हो रहा है? सेम थिंग हमारे साथ हो रहा है कि हमारे घर में या हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे घर में कोई ऐसा एक कंकर जैसा हो जो अपना परेशानी का तरंग फैलाता है, तो हम सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? होते हैं कि नहीं? क्योंकि वो टूटा है। वो टूटा है इसलिए अपना टूटा पना, उसका तरंग उस सबको फैलाता है। बोलते हैं मैं टूटा हूं तो आप सबको भी मैं नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, मेरे ऊपर ही क्यों आप सब भी परेशान हो। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, हर घर में, हर समाज में यही होता है ना कोई कहाँ ना कहाँ टूटते रहता है। अभी कोई ना कोई कहाँ ना कहाँ टूटे रहेगा, तो हमको टूटे रहना है क्या? क्यों नहीं टूटना है? खुद को भी संभालना, उसको भी संभालना, उसमें से अपने को भी निकालना है, उसको भी। नहीं, क्यों ऐसा क्यों नहीं करना है? ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमने सोचा कि हमें अक्षय बनना, हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। वो परेशान है, मुझे उसके साथ परेशान नहीं होना है। तो इसमें निष्कर्ष क्या आया कि समझो एक आदमी डिस्टर्ब है और उसका डिस्टर्बेंस वो चारों ओर फैला रहा है। व्हाट इज दैट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड पोल्यूशन। पोल्यूशन ऑफ माइंड, पोल्यूशन ऑफ वर्ड्स, स्पीच एंड पोल्यूशन ऑफ एक्शन। बराबर है? तो हमारे आसपास और हमारे खुद के अंदर ये पोल्यूशन कभी आएगा और क्या करेगा? खुद का नुकसान करेगा और दूसरे का भी नुकसान साथ में होगा। ये अर्थक्वेक, ये सुनामी, ये क्यों आती है? आप क्या समझ रहे हो? ये क्यों आता है? जब प्रकृति इतने सारे परेशानियों को संभाल नहीं पाती है, तब जाके वो टूटती है। प्रकृति, पृथ्वी संभाल नहीं सकती है। इतने सारे दर्दी, दुखी दर्दियों चिल्लाते हैं, पुकारते हैं अपनी हृदय की हृदय द्रावक भावनाएं, तो वो भावना जाके पृथ्वी में जाती है और पृथ्वी को हिला देती है। और एक ऐसा लेवल आता है कि वो पृथ्वी भी बर्दाश्त नहीं करती है, तब जाके अर्थक्वेक होता है। आपको ये मालूम है? ये जो अर्थक्वेक होता है, धरती कंप होता है, इंसान पैदा करता है, जीव पैदा करता है, अपने आप नहीं होता है कुछ भी। हाँ, आप आखू बिल्डिंग छे, ये पूरा बिल्डिंग है, बारिश बरस रही है, लीकेज कहां होगा? जहां क्रैक है। लीकेज वहीं होगा जहां क्रैक है, पानी वहीं से एंटर होगा जहां क्रैक है, और वहीं जाके स्प्रेड होगा ना। सिमिलरली, कोई चिल्ला रहा है, कोई परेशान है मानसिक रीत से, वो मन के उसके तरंग जो है, वो मन के तरंग पूरे वातावरण में भर देता है। आप कभी कभी कोई ऐसे घर में जाओगे तो आपको लगेगा ये घर में आके मेरे को बहुत बहुत, वो बेचारे कुछ नहीं बोल रहे हैं, घर वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जैसे आप घर में एंटर हो तो आपको लगता है कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। आपको बेचैनी हो रही है, आप तुरंत भाग जाओगे। ये क्यों हो रहा है? कोई आपको कुछ नहीं बोल रहा है, कोई आपको मार नहीं रहा है, फिर भी उस घर में जाके आपको बेचैनी हो रही है। किसकी हो रही है? वो तरंगों की, वो भावनाओं की। वो भावना ऐसी नेगेटिव भावना से पूरा घर भरा है कि आपको उस घर में प्रवेश करते ही वो तरंग छूते हैं, और वो छूने से आपको अच्छा नहीं लगता, आपको मन होता है भाग जाओ यहां से। तो ये जब बर्दाश्तगी के बाहर होता है तो पत्थर को भी तोड़ डालता है, जमीन को भी तोड़ डालता है। ये वायु, अभी जो साइक्लोन आया था, फनी, हाँ हाँ, तो वो उड़ीसा में आया। वो कहां से आया? पैदा कहां हुआ? ये ऐसी भावनाओं से पैदा हुआ। सुनामी आया तो ये कहां से हुआ? ऐसी भावना से हुआ। तो ये भावना बहुत बड़ी चीज है। भावना किस लेवल पे होती है?
चित्त के लेवल पे, हर जीव के अंदर चित्त होता है, वो चित्त के लेवल में वो भावना प्रकट होती है और वो अपनी भावना को स्प्रेड करता है। और वो स्प्रेड कहाँ से होता है? उसी का नाम है तरंग, वलय। वलय तो उड़ीसा में जहां जनरेट हुआ था वो फनी, वहां 200-300 माइल पर आवर का तूफान था। फिर आस्ते 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 बिहार में गया, बिहार से बंगाल में गया, तो बंगाल में जब पहुंचा तो 150 का स्पीड हो गया उसका, इतना कम हो गया। समझ में आ रहा है? तो इतना ट्रैवलिंग किया वो तरंगों ने और इतने लोग को बर्बाद करते गया तो उसकी एनर्जी खत्म होती गई, इसलिए उसका जो स्पीड है वो वहां जाके खत्म हुआ। फिर वो 100-120 की जो तरंग हवाएं आती हैं वो उतना नुकसान नहीं करती है, लेकिन जो जहां से जनरेट हुआ था वो ये सूचित करता है कि उस इलाके के लोगों के अंदर बहुत भयंकर भावनाएं, त्रस्त की भावना थी, जिसके कारण प्रकृति को ऐसा स्वरूप लेना पड़ा। ये आपको समझ में आ रहा है? इट्स ऑल कनेक्टेड विद दैट। कुदरती आपद जो बोलते हैं हम, वो अपने आप नहीं आती है। ये जीव और मनुष्यों की भावना, जीव तिर्यंच योनि, तिर्यंच योनि यानी कि भगवान ने बताया, तीर्थंकर परमात्मा ने, एक इंद्रिय जीव जब त्रस्त होता है ना, ये क्या है? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, ये सब एक इंद्रिय जीव है। और वो जीव त्रस्त कभी होते हैं? जब मनुष्य और दूसरे पशु पक्षी, हायर योनि के जीव, यानी कि जिसके 5 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय वाले जीव है, वो त्रस्त होते हैं। तो त्रस्त क्या होता है? ये ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर होके सारे उसमें ऐसा स्प्रेड हो जाता है। गैस है, गैस का पोल्यूशन है, तो क्या करता है? खाली मनुष्य थोड़ी मरते हैं गैस से, सब मरते हैं। अभी ये साइक्लोन आया तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और फिर पशु पक्षी, जीव जंतु। जीव जंतु, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु तो दिखते ही नहीं है हमारे जैसे लोगों को। उसमें क्या हुआ? उनका तो क्या है? अरे उनका भी नुकसान हुआ। पशु पक्षी, उनके घर घोंसले सब टूट गए, कहां जाएंगे वो? आपका बिल्डिंग टूटता है तो आप रास्ते पे आ जाते हैं, तो पशु पक्षी ने भी अपना घर बनाया, उसका भी टूटता है। समझ में आ रहा है? ये सामूहिक आंदोलन है, दुखियों का सामूहिक आंदोलन। तो ये अक्षय तृतीया इसलिए इतना महत्व का दिन है और इसलिए उसको सबसे बड़ा शुभ दिन माना गया है पूरे साल में। पूरे विश्व के अंदर इतना जबरदस्त दिन है अक्षय तृतीया। तृतीया ने 3। तो अभी हम आज सीखेंगे कि हमारी जो त्रुटियां हैं, हम जो टूटते हैं बार बार, उस टूटने का धंधा कैसे बंद करें, उसकी फॉर्मूला क्या है? तो भगवान ने बोला तृतीय त्रिपदी। क्या? तृतीय त्रिपदी, 3 into 3 9। मैं आपको आज 3 त्रिपदी देता हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और वो त्रिपदी जिसने अपने जीवन में बसा ली, वो सबसे पहले खुद को बचाएगा। हमें पहले भगवान ने क्या बोला है? पहले खुद को बचाओ भाई। आपके ठिकाना नहीं है, आप दूसरे को क्या खाक बचाओगे? हाँ? जो खुद का ठिकाना नहीं, दूसरे को कभी बचा सकता है क्या? नहीं बचा सकता है। तो आज हम, आर यू रेडी टू गेट दिस? टूटने का बंद करना है कि टूटता है चलता है? हाँ? टूटना है कि अटूट बनना है? चलित रहना है कि अचल बनना है? चलित यानी दूसरे के प्रभाव से खुद डिस्टर्ब हो जाए, उसे चलित कहते हैं। सो दिस इज इन्फेक्शन, infected pollution of mind, infected pollution of words and infected pollution of actions. शुरुआत कहां से होती है? चित्त से। चित्त से, माइंड से एक स्टेप हायर।
चित्त, भगवान ने उनके ज्ञान में देखा कि कोई भी जीव अपने चित्त से विचलित होता है, वो माइंड में ट्रांसफर होता है। माइंड यानी मन बुद्धि, मन बुद्धि में ट्रांसफर होता है, फिर वो वचन में ट्रांसफर होता है, फिर एक्शन में आता है। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहला डिस्टर्बेंस कहाँ होता है? चित्त में होता है। चित्त यानी आत्मा के आसपास जो वातावरण है उसे चित्त कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मैं कौन हूं? मैं समय का प्रवासी हूं, और मैं कैसा हूं? तो कि मैं देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला हूं। अब मैं जो भी देखता हूं, जो भी जानता हूं, जो भी अनुभव करता हूं, उसमें टूट रहा है, मेरा अनुभव टूट रहा है। मैं देखता हूं, उसमें भी मुझे लगता है मैं यहां टूट जाऊंगा। मैं जो जानता हूं उसमें मेरे अंदर ऐसा लगता है कि अभी मेरा गया काम से, अभी मैं गया काम से, ऐसा लगता है। इसे टूटना कहते हैं। और ये कहां से होता है? पूर्व कर्म से। पूर्व कर्म कहां से आए? जो मैंने पहले कांड किए थे उसका फल आज मिल रहा है। तो उसके कारण मैं टूट रहा हूं। तो मैं अकेला नहीं टूट रहा हूं, मैं क्या करता हूं? मैं डूब रहा हूं तो मैं 10 को डूबा के रहूंगा, मैं अकेला क्यों डूबूं? तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे आसपास जो होते हैं उसको हम सताना शुरू कर देते हैं। मैं परेशान हूं तो मैं एक दूसरे को क्यों छोड़ूं? ऐसा ही होता है कि नहीं? हाँ, आपके घर में एक परेशान इंसान है तो आपको चैन से जीने देता है क्या? आपके बिल्डिंग में एक परेशान इंसान है तो पूरे बिल्डिंग को हिलाता है कि नहीं? आपके इलाके में एक परेशान इंसान है तो पूरे इलाके को हिलाता है कि नहीं? जिसकी उतनी शक्ति उसके उतना आपके ऊपर उसका प्रभाव। समझ में आया? हाँ, ये इंसानों की बात की, और उसके पहले मैंने कुदरती आफत और आपत्तियों की बात की। तो ये सब आफत आपत्ति कुदरत की हो या इंसान की हो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ चित्त इन एवरी जीव, एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी जीव। तो हम सब क्या है? भगवान कहते हैं हम सब एक सामूहिक चेतना है। क्या है? सामूहिक चेतना, यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। और हमारी सामूहिक चेतना होने के वजह से हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी है और एक दूसरे को हम डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। परस्परोपग्रह जीवानाम, यानी कि मैं हर जीव के ऊपर निर्भर भी हूं और मैं हर जीव को नुकसान भी पहुंचा रहा हूं, और हर जीव मुझे बचा भी रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं? जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसी के ऊपर मैं आक्रमण कर रहा हूं। देख लो आप, ऐसे ही होता है। आप अपनी लाइफ को विजुअलाइज करना। और अभी आप तो बहुत होशियार हो, अभी आप विजुअलाइज कर सकते हो कि आज मैंने सुबह से कितने को ताड़ दिया। हाँ? सुबह से लेकर अभी तक यहां पहुंचा तब तक, बस यहां अंदर आने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो गया। कहत कबीरा